मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण वासना तो है, लेकिन दुराग्रह बहुत ज्यादा दुख देता है। अनाश्रिता कर्म फलम, भगवान ने इस दुराग्रह को और बंधन को काटने की सुंदर कैंची बताई गीता के 6 अध्याय में। अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय छोड़ दो। कर्म तो आप करो, लेकिन फल ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दो। अपने फल का आग्रह रखने से सीमित फल होगा, तुच्छ फल होगा। गलती होने से विपरीत फल भी होता है। कर्म तो करें, लेकिन फलदाता की प्रसन्नता के लिए करें। अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी। वह सन्यास को उपलब्ध हुआ, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के सिवाय और सभी चीजों का न्यास कर दिया उसने। सन्यास, आसक्ति रहित। जो कामी होते, सेक्सी होते, वे शरीरों में आसक्ति करते, फल में आसक्ति करते, एक दूसरे को स्नेह करते, फिर एक दूसरे के लिए मुसीबत भी बन जाते। लेकिन जो सेक्सी नहीं है, कामी नहीं है, संतान को जन्म देने के लिए विवाह करते हैं, संसार व्यवहार करते, वो भी वार त्योहार तिथि को ध्यान में रख के वे उन दोषों से बच जाते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यः, करने योग्य कर्म, अपने और दूसरे की भलाई के लिए, सृष्टि के प्रवाह के चलने के लिए जो कर्म करते हैं, वे ईश्वर की कृपा प्रसन्नता के अधिकारी होते हैं और अपना चित्त उनका सहज में प्रसन्न होता है। जो आसक्ति से कर्म करने की आसक्ति, न करने की आसक्ति, फल की आसक्ति, अमुक स्थिति की आसक्ति रखते हैं, वे बहुत घाटे में पड़ जाते हैं। उनका मन उन पर हावी हो जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम होते नहीं। हम जो चाहते हैं सब होता नहीं है, होना ही नहीं है। और जो होता है वो सब भाता भी नहीं है, और जितना भाता है वो टिकता नहीं है। इसमें ईश्वर की कृपा का एहसास करो। एक तो ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया, उसकी करुणा वर्णा का स्वीकार करो। जन्मते ही न तुमने, न तुम्हारे माता पिता ने या बंधु बांधव ने तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था उन्होंने नहीं की। उस सृष्टिकर्ता की परम कृपा के स्वभाव का दर्शन करो। मनुष्य शरीर दिया और हमें माँ का दूध, मानवता के संस्कार, स्नेह के संस्कार, प्रेम के संस्कार, ज्ञान के संस्कार देने वाला दूध सहज में मिला। जो बालकों को पशु का दूध पिलाती हैं, वे माताएं सावधान हो जाए, प्रयत्न करके मनुष्य के बालक को अपनी माँ का ही दूध मिले तो अच्छा है। तो आप सृष्टि में जो कुछ देते हो वही घूम फिर के आएगा, इसका ख्याल करो। एक उपाय है कि जो घूम फिर के आएगा तो आप अच्छा करो। दूसरा उपाय है कि अच्छा करो और ईश्वर को अर्पण करो, तो बदले में ईश्वर प्राप्ति तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी। अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग निरेचा क्रिया। क्रिया को त्याग दिया, सन्यासी हो गए। अग्नि को अब नहीं छुएंगे, सन्यासी हो गए। लेकिन इससे सन्यास और योग की पूर्णता नहीं होती। आसक्ति रहित कर्म करे, फल की लोलुपता ना रखे। कबीर जी ने क्या सुंदर कहा है। कबीरा कुत्ता राम का अपने लिए कहा है। कितनी निरअहंकारिता है और कितना ईश्वर के संविधान के साथ अपनी एकता है। संतों के दर्शन और संतों के वचनों से जो लाभ होता है, वो करोड़ों अरबों रुपया खर्चने से भी अपने जीवन का इतना उद्धार नहीं होता, इतना लाभ नहीं होता, जितना संतों के वचनों से, सत्संग से, दर्शन पर्शन से लाभ होता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीरा कुत्ता
कुत्ता राम का। अगर मैं कहूँ कबीर कुत्ते तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन उस महापुरुष की वाणी हमें समझाने के लिए स्वयं उच्चारित हुई है, कबीरा कुत्ता राम का। अगर कबीर जी ने नहीं लिखा होता और मैं बोलता तो मुझे दोष लगता। अभी उन्हीं की वाणी बता रहा हूं, कबीरा कुत्ता राम का। मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जेवरी माना रस्सी, जित खींचे तित जाऊं। जहां भगवान ले जाए वहां जाऊं। अपने तरफ से आग्रह नहीं, इधर रहूं, इधर रहूं, इधर जाऊं, इधर ना जाऊं। उल्लास में मम्मी पापा है, उधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं तो मन का गुलाम है, वासनावान है। तो भगवान कहते अनाश्रिता कर्म फलम। कर्म में ध्यान देना। हाँ, थोड़ा ऊंचाई पर ले जा रहा हूं। कर्म में शाश्वत दुख निवृत्ति की ताकत नहीं है। कर्म में शाश्वत सुख देने की ताकत नहीं है। तुम जितने बल से ढेले को ऊपर फेंकोगे जाएगा तो सही, लेकिन तुम्हारे बल का प्रभाव खत्म होते ही वो ढेला नीचे गिरेगा। गाड़ी को कितना भी पेट्रोल डीजल देकर बल देकर तेज रफ्तार करो, लेकिन जब बल देना बंद करोगे तो उसकी रफ्तार रुक जाएगी। ऐसे कर्म का सिद्धांत है कि कर्म में कर्ता का जितना बल होगा उतनी देर कर्म अपना प्रभाव दिखाकर फिर ठुस हो जाएगा। तो कर्म के बल से शाश्वत पद की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्तृत्व बल से, कर्म के बल से। ऐसे ही भाव के बल से भी शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। दुख आया और आपने भाव किया कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो भगवान की प्रभुता, दीनता, दयालुता का चिंतन करने से आपका कोई मर गया है या कोई घाटा हुआ है, आपने भाव के बल से दुखाकार वृत्ति मिटा दी, लेकिन भाव का बल शांत होते ही फिर होगा ऐसा हुआ, ये अनुचित हुआ, ऐसा हुआ। तो कर्म में, भाव में, धन में सर्व दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराने की ताकत नहीं है। दुख निवृत्ति तो कई साधनों से होती है, लेकिन वो दुख निवृत्ति थोड़े समय के लिए। भूख लगी और बड़ा दुख हुआ, खाना खाया, दुख मिटा, ऐसे तो कर्मों से मिटता है। लेकिन सदा के लिए दुख मिट जाए और परम पद की प्राप्ति हो जाए, वो कर्म में ताकत नहीं, भाव में ताकत नहीं, वह ताकत है ज्ञान में। ज्ञान मिड़े ज्ञानड़ी, ऐहिक ज्ञान नहीं, अतल वितल तलातल रसातल पाताल का ज्ञान नहीं, अपने स्व का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, अथवा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, अथवा जगत की स्थिति का ज्ञान। इससे सदा के लिए दुख मिट जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति होगी। छोटी नौकरी वाले को बड़ी नौकरी मिलता है, बोलता है दुख मिट गया, लेकिन सदा के लिए नहीं मिटे। इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बीमारी आएगी, मौत आएगी, सब दुख नहीं मिटे। राष्ट्रपति पद मिल गया, चलो 5 साल के लिए तो, लेकिन उन 5 सालों में भी न जाने 5 साल के भीतर भीतर बेचारे कई कुर्सी छोड़ के ही चले जाते, और 5 साल रहे भी तब भी बाद में तो क्या, बुढ़ापे की कमजोरी, और पद का जो आनंद लिया तो बिना पद के भीतर में लगता भी होगा। दुख नहीं मिटे सदा के लिए, परम सुख नहीं मिलेगा। कोई भी पद बाहर का मिल जाए, कोई भी चीज वस्तु मिल जाए, कैसी भी अवस्था आ जाए, सब दुखों की सदा के लिए निवृत्ति और परम, और दुखों की निवृत्ति तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म ले लो, दुख भूल जाओगे, समाधि में बैठ जाओ, दुख भूल जाओगे, मन दूसरी जगह लगा दो, दुख भूल जाओगे। दुख भूलना एक बात है, दुख दबाना दूसरी बात है।
दुख का ज्ञान न होना ये तीसरी मूर्छा अवस्था है। लेकिन दुख की जड़ें सदा के लिए उखड़ जाए और परमानंद यूं लहराने लगे, इसका अधिकार मनुष्य जीवन में मानवीय बुद्धि में भगवान ने दिया है। इसीलिए भगवान ध्यान खिंचवाते, बुद्धि योग उपाश्रित मत चित्त सततम भव। बुद्धि योग का आश्रय लेकर उपासना करो और मेरे में चित्त को लगाओ। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है।